हमारे साथ इस वक्त जो है बातचीत करने के लिए राजवीर सिंह कांग्रेस नेता और अनिल गोयल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का टीवी 100 पर। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम बीजेपी चला रही है, किसान संवाद से जो हल निकालने की कोशिश कर रही है, क्या उससे कहीं ना कहीं ये तकरार खत्म हो पाएगी या अभी भी देशव्यापी आंदोलन चलता रहेगा? उधर किसान अपनी मन से, अपनी हट से हटने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, हम तो किसानों पर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यूपी सरकार किसानों हित में जो जो कदम उठा रही है वो बता रही है। ये किसानों को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं। हम किसानों को सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों किसानों के हित में काम कर रही है और जितना इनके टाइम में किसानों के हित में काम हुआ है, इससे पहले इतना काम कभी भी नहीं हुआ। और ये जो वाकई में जो किसान है वो इस बात को समझ रहे हैं, जो प्रगतिशील किसान है वो इस बात को समझ रहे हैं, जो अपनी तरक्की में उनका ध्यान है, उनका बिजनेस में ध्यान है, उनकी किसानी में ध्यान है, खेती में ध्यान है, वो समझ रहे हैं कि सरकार ने चाहे पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे बिजली देने का मामला हो, चाहे खाद पर सब्सिडी देने का मामला हो, चाहे खाद पर नीम कोटी यूरिया खाद के ऊपर नीम कोटी करने का मामला हो, मतलब कोई भी मामला हो, हर मामले में किसानों के लिए चाहे सब्सिडी देने का मामला हो, सबने किसानों को अधिक से अधिक राहत दी है। चाहे किसान को साधारण के पैसे के हिसाब से उनको हर उनके बैंक में खातों में उनके पैसे पहुंचाए, तो सही मायनों में किसान समझ रहा है कि ये सरकार हमारे हित की है। लेकिन कुछ लोग जो किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं, वो अपना बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों को सच्चाई से अवगत करा रहे हैं और अब किसान भाइयों से हमेशा एक बात कहते हैं कि ये जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि जो भी आप आंदोलन करो उसमें किसानों के खिलाफ क्या है ये बताओ, और अगर वो किसानों के खिलाफ है हम उसको हटाने के लिए तैयार है, किसानों के हित में फैसला लेने को तैयार है। अब ये बताने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब समस्या समाधान नहीं करना चाहते, ये तो किसानों के आंदोलन के थ्रू राजनीति करना चाहते, किसी औरों के कठपुतली बन करके, किसी और विपक्षी पार्टी को कठपुतली बन करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसानों के हित की बात नहीं कर रहे। किसानों के हित में क्या होना चाहिए उसकी उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें चिंता सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने की है, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की है। और राकेश टिकैत तो खुद पॉलिटिशियन है, वो तो चुनाव लड़ भी चुके हैं और किसान इनको चुनाव में हरा भी चुके हैं। जिन किसानों की बात करते हैं ये अपने चुनाव में लगातार हारे हैं। अब चुनाव सिर पर है तो ये फिर उनको राजनीतिक बुखार चढ़ा हुआ है, राजनीतिक बुखार चढ़ने में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन हम किसानों को सच्चाई बता रहे हैं, किसानों को ये बरगला रहे हैं और हम किसानों से कह रहे हैं कि इनके बरगलाने में आने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, आपके इसमें काम कर रही है, किसानों की सरकार है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत होगी, अनिल जी, फिर गांव पंचायत होगी। राजवीर जी का कहना है कि आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया, यानी कि आपकी पार्टी एक उस जहरीले नाग के बराबर है जो धान के खेत में किसान के पैर में वो लपेटे ले लेता है और उसको डस लेता है। यानी कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं डसती हुई नजर आ रही है। और उनका यह भी कहना है कि आपकी पार्टी ने कितने रुपए क्विंटल दाम यहाँ एफआरपी गन्ने की बढ़ाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपने किसानों के खेत से उगाया हुआ दाना ही किसानों के आगे डाल दिया, यानी कि आपने पैसे नहीं बढ़ाए। अमरिंदर सिंह ने 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया, आपने क्या किया साहब? गौरव जी, पहले तो मैं यह पूछना चाहता हूँ, ये भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या किसान आंदोलन के राकेश टिकैत के प्रवक्ता हैं? ये जो सारी मुझे पूरी प्लानिंग बता रहे हैं, तो इसका मतलब इन्हीं की बातों से साबित होता है कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये कांग्रेस आंदोलन है और पीठ पीछे से कांग्रेस इसका संचालन कर रही है। नहीं सर, आपकी पार्टी भी किसान संवाद कार्यक्रम चला रही है और उनकी पार्टी भी किसान संवाद कार्यक्रम चला रही है। कहीं ना कहीं किसान पंचायत का आयोजन वो भी कर रही है, यानी कि कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। तो दोनों पहलू एक ही हैं आपके। नहीं देखो गौरव जी, राजवीर जी ने किसान आंदोलन के सारे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो किसान आंदोलन के लिए, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी वो इन्होंने नहीं कहा है। इसका मतलब सीधी बात ये साबित होती है कि किसान आंदोलन जो के पीठ के पीछे कांग्रेस खड़ी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पंजाब के अंदर गन्ने के रेट के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के अलावा भी इनकी कई सरकारें हैं या नहीं है? वहां पर इन्होंने कितने रेट बढ़ाए? पंजाब में चुनाव है इसलिए सिर्फ किसानों को राजवीर जी ने तो लाख करोड़ों बधाई दे दी साहब। और मैं राजवीर जी से कहता हूँ, हिंदुस्तान में क्या पंजाब के अलावा किसी और स्टेट में इनकी सरकार नहीं है? अगर किसी और स्टेट में सरकार है तो उसमें उन्होंने कितने गन्ने के रेट बढ़ाए?
आप ये जो है कि सिर्फ जहाँ चुनाव जीतना है वहां पर वो घोषणाएं कर दो, बाकी आपका राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और बहुत स्टेट है जहाँ पर इनकी सरकारें या इनके समर्थन की सरकारें, वहां पर कितने रेट बढ़ाएं। इसलिए किसान इनको दोगला कह रहे हैं, इसलिए किसान कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के लिए काम करते हैं। नहीं सर, और किसान तो कह रहे हैं कि सारी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों का कहना के लिए है, काम करती है। सर किसानों का कहना है कि सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप भी किसान संवाद कार्यक्रम के जरिए आप जो है लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसान पंचायत के जरिए कर रहे हैं। वहां प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाली हैं, तो वो गौरव जी जो आप बात कह रहे हो मैं वही कह रहा हूँ। अब ये जो 5 तारीख की बात कर रहे हैं वो किसान आंदोलन से नेतृत्व कर रहे हैं, ये नेतृत्व कर रहे हैं, ये अपनी राजवीर जी ये कांग्रेस कर रही है, तो ये अपने आप की किसान आंदोलन की बात राजवीर जी, कांग्रेस पार्टी की बात करें, राजवीर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना है, हमारा इनका चुनावी मुकाबला है। ठीक है, आपका सवाल मैं राजवीर जी से पूछ लेता हूं। आप किसानों के कंधे पर बंदूक ना चलाए, किसानों के कंधे। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने ये गन्ना मूल्य के रेट नहीं बढ़े, ये भी इनको जानकारी अधूरी है। गन्ना मूल्य के रेट तो हमारी केंद्र सरकार ने घोषणा करी है, गन्ना मूल्य के रेट बढ़ाए गए, आप इनको जानकारी नहीं है। अब इनको जानकारी के अभाव में अगर ये बात कह रहे हैं तो उसका मैं तो पूरा कर नहीं सकता, जिसकी बाकायदे घोषणा हो गई है। और इसके लिए भी ये कह रहे हैं, और खुद सीएम ने इनको, जब सीएम किसानों के साथ बैठे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं, किसानों की समस्या को सुन रहे हैं, किसानों की बातों का समाधान कर रहे हैं और किसानों से फैसले ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर किसानों से सीधा सीएम बैठ के बात कर रहे हैं, वो इनको हजम नहीं हो रही है। इसको हजम नहीं है तो इसलिए अनगढ़ प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, क्या लागू कर दिया इन्होंने? अनिल जी, तमाम सारे जो है उन्होंने अपनी कामयाबी के चिट्ठे गाड़े हैं सर, झंडा लहराया है। आप बताइए क्या कहना है आपका? क्या आपकी पार्टी अब जो है गन्ना बेल्ट से 22 का रण जीतने जा रही है? क्या आपकी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश से अब जो है उनको लुभाने के तरीके खोज रही है, जिससे जीत होगी, जिससे फतह हासिल करेंगे आप? गौरव जी एक तो मैं राजवीर से बताना चाहता हूँ, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, गजरौला मेरा गाँव है। इन्होंने अगर सुना होगा तो ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के होंगे। एक बात तो ये है कि मैं भी वहीं गाँव के ही रहने वाला हूँ, मैं बाहर का रहने वाला नहीं हूँ, और ऐसा विषय नहीं है जो मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस ने किसानों हित में बहुत अधिक फैसले करे तो इनके टाइम में कांग्रेस आत्महत्या, जो किसान है वो आत्महत्या क्यों कर रहे थे? अगर किसानों के हित में इन्होंने काम करे तो किसान पानी को क्यों तरस रहे थे, खेतों के अंदर पानी? किसानों हित में काम करे तो किसान बिजली के लिए क्यों तरस रहे थे कि इनकी उनको बिजली नहीं मिलेगी, तो 20 घंटे 16 घंटे 18 घंटे बिजली गायब रहती। आप ये बात जो ये लंबे चौड़ी बात कर रहे हैं बैठ करके, निश्चित तौर पर इन्होंने अपने जो है कांग्रेस और एक परिवार का ही घर भरा है, परिवार के ही जिसमें काम करा है, और कांग्रेस का किसानों का तो एक बहाना है। और फिर मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि ये कहते हैं अरे भाई इनमें ताकत है तो अपने झंडे के नीचे करे ना किसानों जैसा इकट्ठा, अपने झंडे के नीचे करे ना किसानों की अच्छी बात। आप किसानों के प्लेटफॉर्म में जाकर के, किसानों के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप बात कर रहे हैं, आप किसानों की बैठ सपत क्यों करें? खुल के सामने है ना, हम खुल के के राम मंदिर बनाएंगे, हमने बना के दिखाया ना, हम खुल के 370 हटाएंगे, हमने हटा के दिखाई नहीं दिखाई, हमने खुल के 35 हटाएंगे, करा नहीं करा, हमने 3 तलाक के लिए खुल के बात करी नहीं करी। आप खुल करके है ना सामने, पीठ पीछे से बात क्यों कर रहे हैं? पीठ पीछे से हमेशा जो है, जो आदमी कमजोर होता है, जिसकी नीति कमजोर होती है, जिसका को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो किसी के सहारे चलता है, किसी के कंधे पर बंदूक चलाता है। आज हमारे किसान को गुमराह कर रहे हैं, भोले वाले किसानों को गुमराह करके ये बात कर रहे हैं। जिस टाइम संसद के अंदर कानून आया क्यों नहीं इन्होंने बात करी? और आज भी हम कहते हैं कि अब ये संसद के अंदर ये कहीं बैठकर ये तो बताएं कि इनके अंदर क्या क्या खामी है, किस किसका खुल के विरोध कर रहे हैं, किस किसका खुल के समर्थन कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह की जो बात करते हैं, अमरिंदर सिंह उस कमेटी में था जिस कमेटी में ये बिल पास हुए हैं। अमरिंदर सिंह क्यों नहीं विरोध करा? वो क्यों नहीं उससे इस्तीफा देकर बाहर आए? निश्चित तौर पर ये अंदर कुछ कहते हैं, लोकसभा के अंदर कुछ कहते हैं, किसानों के बीच में जाकर कुछ कहते हैं। जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, और जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है वो निश्चित तौर पर जोर जोर से बोल करके अपनी एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए जोर जोर से बोलो, झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो, झूठ ही बोलते रहो। इसके अलावा कोई इनके पास वो नहीं है, कोई भी इनके पास कोई तरीका नहीं है जिसे किसानों इसमें काम क्यों नहीं करा। अभी इन्होंने कहा कि पंजाब में रेट बढ़ाए, मैंने राजस्थान में क्यों नहीं बढ़ाए? कोई जवाब नहीं। महाराष्ट्र में क्यों नहीं बढ़ाए? कोई जवाब नहीं। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बढ़ाए? कोई जवाब नहीं। और जहां जहां इनकी स्टेट है वहां पर क्यों नहीं बढ़ाए? कोई जवाब नहीं। क्योंकि पंजाब में चुनाव है, और पंजाब में चुनाव के लिए आप इस बात नहीं बात करें तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी जो है देश
देश जी। के हर किसान के लिए, देश के हर मजदूर के लिए काम करने वाली पार्टी है। और जब ये काम कर रही है तो निश्चित तौर पर इनको बेचैनी छा रही है कि ये तो सारे फैसले जो है वो किसानों हित में हो रहे हैं, गरीबों के हित में हो रहे हैं। ये तो पार्टी ऐसी है। दूसरी बात जिन्होंने बिचौलियों की बात की, अरे निश्चित तौर पर हमने किसानों को छूट दी कि जहां से मर्जी पैदा करके पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेचें। इनके राजवीर जी, आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते। बोलिए, एक जवाब स्टेट से दीजिए। दूसरी स्टेट में नहीं एक जा भी सकते। सवाल का जवाब है आप आपके पहले पास? आप सुन लेना जी, आप सुन। दूसरी बात हमने क्या है कि किसान को जहां भी उचित मूल्य मिले, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर के अपने मूल्य, अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम वसूल करे। हमने किसान को छूट दी है। इन्होंने किसान को बेड़ियों में बांध दिया। जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने किसान को बेड़ियों में डाला हो, आज वो किसानों की बात करे। आज ये सत्ता इनकी चली गई, सत्ता की छटपटाहट इनकी आ रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अमेठी 3 पीढ़ी तक इन्होंने अमेठी में राज करा है। किसान खुश है? आप मुझे ये बता दें, अमेठी में 3 पीढ़ी से राज करा। आज अमेठी किसान की क्यों गरीब है? आज अमेठी में के अंदर भी क्यों गरीबी है? आज अमेठी के अंदर ये सब काम क्यों? जब से वहां पर हमारी स्मृति ईरानी पहुंची है, जब से वहां का विकास शुरू हुआ है, इससे पहले तो पिछड़ा क्षेत्र था। क्यों था? 3 पीढ़ी वहां किया था। ये रही बात एक। बात नंबर 2, हम गांधी के अनुयायी हैं। जी, हम गांधी की नीतियों का आदर करते हैं। इन्होंने गांधी महात्मा गांधी भी उसी धरती से आते थे जहां ये तानाशाही तुगलकी फरमान, ये गुजराती मॉडल, ये जो वहां से जन्म लेकर के इसने देश और दुनिया को दिखा दिया, इसने देश को तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ये किसानों की बात करते हैं। इनका कौन सा मुंह है? इनका कौन सा मुंह है कि ये किसानों की बात करेंगे? ये किसानों के बीच में जाएंगे तो ऐसे ही पीटे जाएंगे जैसे 8 दिन पहले इनका विधायक पिटा है। ऐसे ही पीटे जाएंगे जैसे इनके विधायक जी को मार मारी गई है। अभी इनको जानकारी नहीं है। गोयल साहब, जनता में बहुत गुस्सा है आपके कार्यक्रमों का, आपके कर्मों का। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो मर्रम राजवीर जी, आप यहाँ काम टेलीविजन पर करती है। बैठकर पीटने और पिटाने की बात कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं इनका नहीं। नहीं पीटा। अच्छा, मुझे नहीं, नहीं शोभा देता तो जनता को शोभा नहीं, देता है मानना। नहीं, जनता को इनको शोभा देता है कि ये आप पंजीकृत पीटने कराना। की खुलकर आप जो है मुझे कहीं ना कहीं बताइए। लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, इनको शोभा देता है अभियोग पंजीकृत कराना, झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कराना किसानों के खिलाफ, इनको शोभा देता है। आप क्या बात करते हैं? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से लाऊं? आम कहाँ से लाऊं? जो बोया है वही काटेंगे। कितने लोगों का दफन कर देंगे? कितने लोगों की आवाज बंद कर देंगे? अनिल जी, ये कितने लोगों की आवाज बंद कर देंगे? कोई नीति है ना आपकी, कोई नियत अभी तो ना आपकी पांच कानून जी, की का बात करते वॉल्यूम हो। थोड़ा बढ़ा दीजिए। आप हाँ, हमेशा अनिल जी कुछ दो की कह रहे बात कर रहे हो, दोहराई की बात कर रहे हो, दोहरे चरित्र दिखा रहे हो, डबल स्टैंड ले रहे हो। आप राम मंदिर का खुल कर दो ना, राम मंदिर का समर्थन करते हैं। आपके अंदर अगर इतनी बात है तो आप कांग्रेस पर राहुल गांधी कहे ना कि हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं। राम मंदिर में आपने 6 सरकारें गिराई हैं जब भारतीय का ढांचा टूटा है। 6 सरकार, आप सेकुलर, आप जो है अरे सेकुलर जो है, आप अगर सेकुलर है, आप अगर सेकुलर की बात करते हैं, अरे भैया सेकुलर की सुन लो, सेकुलर की सुन लो। राजवीर जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। राजवीर जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप एक जवाब नहीं दे पाएंगे। राजवीर जी आप ठंडा पानी पी लो, आप ठंडा पानी पी लो, आप अपने गला खराब मत करो। ठंडा पानी पी लो भैया राजवीर जी, पाकिस्तान का पानी पी लो, बंटवारा। पानी पी लो। आप जो है जो राजवीर बात जी, करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। आप किसानों का पक्ष रख रहे हैं या अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं? पहले आप ये सुनिश्चित कर दीजिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। उस दिन माननीय ये जो गोयल साहब बता रहे हैं कि ये जो बुलाने का काम करते हैं, ये जो आपस में भाई से लड़ाने का काम करते हैं, इनका काम है झूठे कार्यक्रम इनका लड़ाने का है। बताओ क्या तुम क्या कर रहे हो? अंग्रेजों का भी यही था फंडा, इनका भी वही फंडा है। अंग्रेजों का जो फंडा था। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या किसानों के प्रवक्ता? कल एक तो बता देना,
आप किसानों की तरफ से बोल रहे हो, कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं। मुझे राजवीर जी आप ये बताइए, आप क्या बात करते हैं गौरव भाई? आप इस तरह की बात आपको नहीं बोलना चाहिए। अनिल जी कह रहे हैं सर पार्टी कह रही है, मैं थोड़ी ना हूं, मैं पार्टी में नहीं हूँ, मैं पार्टी में नहीं हूँ, मैंने वही आंकड़े बोले हैं जो सरकार बता रही है। आज किसान मैंने वही आंकड़े बोले हैं सर, मैं पार्टी में थोड़ी ना हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता नजर आ रहा हूँ क्या आपको मैं पार्टी का प्रवक्ता नजर आ रहा हूँ? अनिल जी को आप जो है किसान के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं, आपको बाकियों का जो चोला है आपने ओढ़ रखा है, आप हितैषी बन रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं। आपको मैं पार्टी का प्रवक्ता नजर आ रहा हूं, जो सरकार कह रही है मैं आपके सामने वो आंकड़े पेश कर रहा हूं। नमक नहीं आप बताइए ना। नमक, मिर्च, हल्दी और ये सारी चीजें बोल को आते हैं किसान के। हाँ, किसान केवल थोड़ा पानी पी लो, आपका गला बैठ जाएगा, आप थोड़ा पानी पी लो, इतनी जोर से मत बोलो। अनिल जी अरे भाई पानी तो आपने पिला दिया, पानी तो उल्टे गलत आपने पिला दिया, पानी तो आपने पिला दिया, अब आप पी लिया, पानी तो आपने पिला दिया भैया। सर तीन बार कैसे रिपीट कर रहे हैं आप? बोलने दीजिए अनिल जी, अनिल जी बोलिए। असर है आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपकी भाषा पीटने पाटने की है, आपकी भाषा लोगों को नहीं, अगर मैं गलत हूँ अनिल जी अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए कि वहां पर जो संवाद हुआ वहां पर किसान मौजूद नहीं थे क्या? वहां पर जो किसानों ने आभार जताया वहां पर किसान नहीं थे क्या? क्या आपकी पार्टी जो है पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिल को शुरुआत नहीं करने जा रही है? मध्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो चीनी मिल वहां शुरुआत नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्या पूरी तरीके अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वहां किसान मौजूद थे या नहीं थे? अगर वो किसान थे आपके अनुसार और उनके अनुसार किसान नहीं थे, यानी कि जो किसान वहां पर बैठे वो आपकी पार्टी की तरफ से बुलाए हुए जो नुमाइंदे थे, आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते थे, राजवीर जी कहना चाह रहे हैं। और जो किसान है वो वाकई में बॉर्डरों पर बैठे हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं वो किसान है, और जो वहां पर जा रहे हैं सरकार के समक्ष वो किसान नहीं है। गौरव जी 54 जिलों से 154 प्रमुख किसान वहां पर बैठे थे, हर क्षेत्र का किसान वहां पर बैठा हुआ था। बताइए राजवीर जी। पूरी वार्ता से पूरी तरीके से सभी किसान सो करके आभार व्यक्त करने के लिए गए हैं। और निश्चित अरे भैया दवाई ले लो, अरे बीपी हाई ले, बीपी की दवाई ले लो भैया, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों बकला रहे हो? सर राजवीर जी बीपी की दवाई लो, आप परेशान मत हो। और अरे सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ तो आपके यहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो आपके यहाँ हुई है, सबसे ज्यादा गृह युद्ध हुए तो आपके यहाँ हुई है, आपके सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए तो आपके टाइम। बोलिए राजवीर जी। किसान भूखा मरा तो आपके टाइम में मरा है, किसान के खेत में पानी नहीं मिला तो आपके टाइम में मिला है, किसान को बिजली नहीं मिली तो आपके टाइम में नहीं मिली है। आज अगर 20 अक्टूबर से पंचमी चालू हो रही है, 26 अक्टूबर से अगर मध्य यूपी में शुरू आपको मिर्च लग रही है, आपको जो विकास का काम हो रहा है वो आपको सहन नहीं हो रहा है, जो किसान के हित की बातें वो आपको सहन नहीं हो रही है। आप किसान को बरगला करके आप हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ा करके, आप हिंदू मुस्लिम झगड़े करा करके, आप कभी गुजरात में जाते हो पटेल झगड़े शुरू कर देते हो, कहीं किसानों का शुरू कर देते हो, कहीं हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हो। अरे तुम्हारा तो शुरू से ये संस्कृति की बात तो राज करो, इनको आपस में लाओ, राज करो। अगर हम सड़क बना रहे हैं, सड़क पर अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चल रहा है, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चल रहा है। अगर हम सड़क बना रहे हैं तो उस पर सब चलेगा। पानी जा रहा है तो हर एक के खेत में जा रहा है, बिजली जा रही है तो हर एक के खेत में जा रही है। और राजवीर जी को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, राजवीर जी को किसानों का सुख नहीं देखा जाता। राजवीर जी की पार्टी में थे, राजवीर जी जब जो सत्ता में थे तब किसानों के हित में काम नहीं किए, लेकिन अब किसानों के सबसे बड़े हितैषी बनकर सामने आ रहे हैं। 5 सितंबर को होने वाली बैठक में भी वो शामिल होंगे, मुझे लगता है, ऐसे आपके शब्दों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। क्या 5 सितंबर को भी जाएंगे? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी जा रही है तो उसका भी आप समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, आपने किसानों के समर्थन में क्या किया सर? हमने किसानों के लिए जो किया, हाँ, वो आजाद हिंदुस्तान के बाद राजस्थान का बता दीजिए। आप गुजरात चले गए, मैं थोड़ा सा आपको वापस ले आता हूँ, राजस्थान की बताइए। आपने कर्ज माफ किया था 2008 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2008 में किसानों का कर्ज माफ किसने किया था? आपने किया था। 2008 में राहुल गांधी ने तुम्हारे मंत्रिमंडल से पास हुए बिल को फाड़ा था। किसने फाड़ा था? राहुल गांधी ने।
किसके किसके बिल को फाड़ा था? जो मनमोहन सिंह सरकार के मंत्रियों ने उसको पास करा था, जिसके फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और राहुल गांधी अरे तुम लोग जो है झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ये तो प्रूफ है भैया, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ आप बोलो। प्रूफ के साथ बात करते हैं और हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपको हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, राहुल गांधी जमानत पर है या नहीं है? सोनिया गांधी जमानत पर है या नहीं है? आप बता दो। राहुल गांधी ने बिल को फाड़ा या नहीं फाड़ा? आप बता दो। आप अरे यही क्या आप सुन नहीं सकते? आप सुन नहीं सकते? अरे भाई यही आपकी योग्यता है, यही आपकी योग्यता है। आप जासूसी औजार को लाए और सीबीआई को पीछे लगा देंगे, जोर से बोल रेड करा देंगे, आप लगा देंगे। अरे सीबीआई को तोता किसके राज में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई को तोता किसके राज में कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता किसके राज में कहा? सीबीआई को तोता किसके राज में कहा? सीबीआई को तोता किसके राज में कहा? दुरुपयोग तो आप लोगों ने करे हैं जी, इतना दुरुपयोग आपने करा है संस्थाओं का और आप हमें बदनाम कर रहे हो। हम तो अटल जी हमारे नेता हम देखेंगे भैया मेरे, क्यों बौखला रहे हो, क्यों परेशान हो? राजवीर जी मुद्दों पे बात कीजिए। अब अनिल जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, या फिर वो बता दीजिए ये झूठ बोल रहे हैं सारी चीजें। क्या है इनकी इतनी तेज चिल्लाने से आवाज थोड़ी ना, मतलब जिसकी कहते हैं ना कि जो गलत होता है वही सफाई पेश करता है, तो आप इतने चिल्लाने से, इतने कूदने से क्या साबित करना चाहते हैं? चिल्लाने से, कूदने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये झूठों का रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये झूठ के आधार पे ये भय का माहौल इन्होंने देश में, देश आतंकित है, देश को खतरा है इनके राज में, तो खंडन कर दो। देश खतरे में गुजर रहा है। किसी एक का तो खंडन कर दो, किसी एक के बारे में तो बोल पड़ो। जितनी बात मैंने किसी एक का तो खंडन कर दो भैया। अरे भैया किसी एक बात का तो खंडन कर दो मेरे मालिक। राजवीर जी पानी पियो, ठंडा दिमाग से सोचो और किसी भी एक बात का खंडन करो। नहीं आता हो तो अपने अधिकारियों से फोन कर लो, राहुल गांधी से फोन कर लो, उससे पूछ लो कि बीजेपी के प्रवक्ता ने ये पूछा है, मुझे क्या जवाब देना है। आपको नहीं पता तो अपने सीनियर से पूछ लो। ऐसे शोर बच सका, टीवी डिबेट है, पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। वो ये नहीं देखना चाहते कि कांग्रेस का प्रवक्ता पूरी तरीके से पागलपन में शोर मचा रहे हैं, किसी सुन नहीं रहे हैं, इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं, एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने आतंकित कर दिया, आपने देश को आतंकित कर दिया। और यही किसान जिसने हमने तो पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया हमने दिया है, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया हमने दिया है। चीन को करवाया, अरे बिरयानी में खा के आया हूँ। चीन को जमीन दान किसने दी? आज जम्मू कश्मीर को आप पीओके किसने दिया? पीओके किसने दिया? चीन को जमीन किसने दिया? आप जवाब दो ना राजवीर जी। मुझे चीन को जमीन किसने दी? पीओके किसने दिया? जो है आप हमारी बात कर रहे हैं। बड़े ही गंभीर जन कीर्तन तो जनसंघ करने जा रही है अनिल जी, ऐसा भजन करेगी कि भूखे भजन में हो गोपाला। राजवीर जी अब शांत हो जाओ तो बोलो। राजवीर जी आप शांत हो जाओ तो बोलो। अरे आप चुप तो हो जाओगे। ये गौरव जी साहब को बता दीजिए। राजवीर जी आपको घड़ियाल ला के दे दो, घंटा घड़ियाल ला कर दे देता हूँ, जंजीरा ला कर देता हूँ, ढोलक ला कर दे देता हूँ। आपको ये सब ला के दे देते हैं, आप मंदिर में आ जाओ, वहीं अपना बजाते हैं भैया। क्यों इस टीवी पर परेशान कर रहे लोगों को, क्यों टीवी टाइम बर्बाद कर रहे हो? गौरव जी मैं निश्चित तौर पर आपके साथ बैठ करके यूपी में ही किसानों के विषय पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए थे और बिल्कुल सार्थक चर्चा चल रही थी। ना तो किसी भी एक बात का इन्होंने जवाब दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि किसानों की बात कहते हैं, किसानों को आवाज आई सुनने भैया, आप सुनोगे। अब ये गाना भाई, अब इनको गाना बजाना है, आप इन्हें पहले में पूरा टाइम ये गाते बजाते रहेंगे भाई, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये भैया इनका प्रियंका क्या कर रही है, राहुल क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर किसानों के हितैषी थे तो पंजाब में किसानों ने, पंजाब किसान आंदोलन कैसे हुआ? अगर पंजाब का किसान खुश हुआ
आप मुझे भाई साहब गौरव जी, अगर अब ये सुनेंगे नहीं ना, अगर पंजाब का किसान खुश था, पंजाब में इनकी सरकार थी, तो पंजाब से किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ? आप इसका मुझे जवाब दे दें। और इस किसान बिल में इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने समर्थन क्यों करा, इसका ये जवाब दे दें। क्या ये 5 तारीख को क्या सोनिया प्रियंका गांधी को मंच किसान आंदोलन देंगे? जैसे हम कह रहे हैं, हमने राम मंदिर में खुलकर समर्थन करा, ये किसान आंदोलन पे खुलकर उनके साथ जाए ना, उनको झंडे डंडे के साथ समर्थन देना। क्या वो इनको मंच देंगे? क्या वो इनके पास बैठा लेंगे? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन अनिल जी यहाँ पर सवाल मेरा ये है, अनिल जी मैं इसका जवाब लूंगा राजवीर से, राजवीर जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने मसौदे तैयार किए हैं, लुभावने दावे, लुभावने जो ऑफर आपने किसानों को दिया है, किसानों के पल्ले डाला है, क्या इससे पहले आपको याद नहीं आई? किसानों का आंदोलन तो उत्तर प्रदेश में भी जारी है ना। आपकी बेल्ट की अगर बात करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर जो है तमाम जो किसान हैं वो पहले से दुखड़े रो रहे हैं। आपने एन मौके पर ही आकर इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, तो ये तो साफ तौर पर जाहिर होता है ना कि चुनावी स्टंट है कहीं ना कहीं। गौरव जी, आप एक बात मानोगे कि लगभग 1.5 साल से पूरा देश कोविड से पीड़ित है, और उस टाइम हमारी प्राथमिकता थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और कोविड को कंट्रोल करने के लिए चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे सुविधाओं को बढ़ाने का मामला हो, जो चरमराई व्यवस्था मिली थी उसको ठीक करके आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट होकर के उन्होंने कोविड को पूरी तरीके से कंट्रोल करा। अब जब एक आपदा आ जाती है, तो उस आपदा में पहले हम उस आपदा से निपटेंगे, और उस आपदा से निपटते ही फौरन किसानों के फेवरों में अपना बात डिसीजन लेने शुरू कर दिए। किसानों हित में शुरू से भी किसान हित में काम कर रहे हैं, चाहे आत्मसम्मान के अनुसार उनको पैसे पहुंचाने हो, चाहे खेतों में बिजली पहुंचानी हो, चाहे खेतों में पानी पहुंचाना हो, आप किसानों के इसमें चाहे वो सब्सिडी देना हो, चाहे ट्रैक्टर जो उनका किसानों का खेती का सामान उन सब पर सब्सिडी देनी हो, चाहे खाद पर सब्सिडी देनी हो, हमने पूरे हर क्षेत्र में किसानों हित में लगातार करें, चाहे उनको बीज उपलब्ध कराने वाली बात हो। लेकिन ये बातें कोविड के बावजूद भी हमने किसानों हित में इतने बड़े फैसले लिए हैं, ये इनको बच नहीं रहे हैं। इनको ये था, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी की तरफ से चुनावी स्टैंड? गौरव जी नहीं, गौरव जी हम चुनाव के लिए काम नहीं करते, हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। चुनाव लड़ते, हम भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम जब विकास की बात आती है तो विकास हम चाहे यूपी हो चाहे भारत हो, हम पूरे विकास की बात करते हैं। हम कहीं भी ये नहीं देखते आपको लगता है कि हमारा है या इसका है। क्या आपको लगता है कि इन सब रणनीतियों से किसान का जो है तकरार खत्म कर पाएंगे आप? क्या आपको लगता है? क्योंकि अभी तक तो आंदोलन और जो आगामी दिनों में कैसा होगा वो तो किसान महापंचायत जो होने वाली है उसमें तय होगा, लेकिन क्या आपको लगता है जब अभी तक नहीं लुभा पाए, किसानों को नहीं मना पाए, कि आने वाले समय में आपके पाले में आएंगे किसान? गौरव जी, हम तो किसानों को हित में फैसले ले रहे हैं, किसानों को फैसले हैं सर आपके किसानों के तरफ, किसानों के लिए फैसले हैं, लेकिन क्यों नहीं आप मना पा रहे हैं किसानों को? क्या कारण है? हम किसानों को अपनी बात कह रहे हैं, ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल तक किसानों को अपनी बात लगातार समझा रहे हैं। ठीक है, लगातार बात जो है समझा रहे हैं, ऐसे ही आपने समझाया था, ऐसे ही घर घर जाकर। एक और पहले मैं आप बताना चाहूंगा, पहले एक और बार जो है आप गए थे, घर घर गए थे, समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों ने, जनता ने क्या हाल किया था वो आपको भी पता है। राजवीर जी आप बताइए कि आंदोलन तो आप पंजाब की बताइए, जैसे सवाल उन्होंने पूछा मैं भी सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन पंजाब में आप बताइए, जब आप किस तरीके से जो है वहां से निकला ना, उपजा तो वहीं से था, जो केंद्र था आंदोलन का पंजाब से शुरू हुआ, तो आप क्यों नहीं, मतलब आपने हितैषी, आप इतने बड़े बन रहे हैं तो आपने पहले किसानों के पक्ष में क्यों नहीं आपने बात करी? हमेशा किसानों के हक में बात करते रहे हम तो, गौरव जी भी कह रहे हैं, और गोयल जी लगातार कह रहे हैं कि किसानों के लिए ही हमने सारी चीजें, रणनीति तैयार की हैं, सारे मसौदे किसानों के लिए हैं, सारे ऑफर्स किसानों के लिए हैं, सभी योजनाएं किसानों के लिए हमारा तो पार्टी, चाहे सम्मान योजना हो, चाहे कोई सी किसानों के लिए है। हम तो किसानों के लिए ही जिंदा है, किसानों के आत्मरक्षा के लिए हम जिंदा है। जवाब नहीं देंगे, बात को घुमाएंगे फिराएंगे, एक भी जवाब नहीं देंगे, एक भी जवाब इनके पास नहीं है, जवाब नहीं है इनके पास। बातों को घुमाना फिराना, जोर से बोलने के अलावा इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। 50 रुपया क्विंटल राजवीर जी आप जवाब दीजिए। राजवीर जी जवाब मैं नहीं लेना चाहता, जनता लेना चाहती है, किसान लेना चाहते हैं,
जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो लेना चाहते हैं कि आपकी पार्टी क्या, किस तरीके से क्या रुख अपना रही है, आप उनके लिए बोलिए। गौरव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जो भी टीवी पे है उनके जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अगर किसान हितैषी है, हमने चलिए चुनाव के चलते बढ़ा दिया 50 रुपया प्रति क्विंटल, चुनाव है पंजाब में, ये 40 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ा दे तो हम इनको नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे, हम आदित्यनाथ योगी का जूता साफ करेंगे। मैं आपको टीवी डिबेट में वचन देता हूँ, मैं अपनी माता दूसरी हूँ तो मैं जाकर के आदित्यनाथ योगी का जूता साफ करूंगा। बोलो राजवीर जी, सिर्फ ये बताओ पंजाब के अलावा कहीं आपकी सरकार हो है या नहीं? अरे भाई आप पंजाब में चुनाव हमने बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया, अरे भाई क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप बैठकर टेलीविजन पर? ये परचूनी की दुकान समझ रखी है आपने कि बराबर वाली दुकान पर इतने भाव हैं तो हम भी इतने भाव देंगे, अगर उसने इतने कम पे भाव में अगर कोई सामान बेच रहा है तो हमने भाव बढ़ा दी। तो कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये हमने बात कर आप बस अनिल जी बताइए, आप बढ़ाइए भाव, वो तो अपनी दुकान खोल कर बैठ गए, वो तो अपनी दुकान खोल कर बैठ गए, वो तो इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं, इतना बड़ी बात कह रहे हैं, आप मान जाइए अनिल जी। गन्ना किसानों को गौरव जी ये शोर मचा रहे हैं, इन पर मैं कोई सिर्फ मान जाइए ना, वो तो कह रहे हैं जूता साफ करूंगा, पानी भरूंगा। अनिल जी बात मान लीजिए। अरे गौरव जी इनकी बात मानेंगे, आप एक काम करें, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, उन्होंने तो मान लिया जनाब। अरे अनिल जी उन्होंने कह दिया कि चुनाव है, हमने तो बढ़ा दिए, आप भी बढ़ाइए। अरे वहाँ भी बढ़ा देना, ये हम देश के हित में फैसले लेंगे, हम चुनाव जीतने के लिए फैसले नहीं लेते हैं, हम किसानों को बरगलाने के लिए फैसले नहीं लेंगे, हमारा फैसला देश हित में होगा, हमारा फैसला यूपी के हित में होगा, हमारा फैसला वोट बटोरने के लिए नहीं होगा, हम वोट बटोरने के लिए हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे, हम वोट बटोरने के लिए लॉलीपॉप नहीं देंगे जो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप ये जनता, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। अरे भैया, और ये किसका नारा है? अरे तुम्हारे तो नारा भैया ये, हम जो हमारे तुम्हारी तो नारा है, तुम्हारा ही नारा भैया ये। और जो अंबानी, जो ये अंबानी की बात कहते हैं, अंबानी 2014 में पैदा हुआ था, इनके टाइम में पैदा हुआ था, जब इंदिरा गांधी मरी थी, उससे पहले अंबानी था या नहीं था? अंबानी के था या नहीं था? उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया, उन्होंने तो स्लोगन बोला है, उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का, इन्होंने तो किसी व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने स्लोगन दिया, आप नाम ले रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? नहीं, आप नाम ले रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं। हम तो हमारे तो ये तो इन्हीं का नारा है, हम तो हमारे तो इन्हीं का नारा है ये, और ये अपने नारे को यहाँ पर अरे हम तो हमारे तो तुम्हारे नारा भी है ये, आप कहीं ये वे में लेके जा रहे हैं आप डिबेट को, चर्चा को, अब किसका नारा है किसका नहीं है। और अभी आप कह रहे थे हमारा नारा नहीं है तुम्हारा नारा है, अब कह रहे हैं हमारा नारा नहीं किसानों का नारा है, तो आप तय कीजिए ना, आप बताइए किसका नारा है? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है किसका नारा है? राजवीर जी आपको पता है? राजवीर जी बताइए, एक बात पर रहिए, एक स्टैंड लीजिए ना, आप एक जगह खड़े रहिए, नहीं बताइए किसका नारा है? आप कहते थे जब अपने पर बात आती है तो दूसरे कैसे? नहीं आप बताइए, गन्ना किसानों की फसल को खरीदने मुझे आप बताइए किसका नारा है? कृषि कानून लाने के लिए क्या अदानी को सपना आ रहा था जो 100 एकड़ के गोडाउन बना दिए? क्या अदानी को ख्वाब में, क्या दूसरे को ख्वाब में ठीकरा भगवान ने बताया? बहुत आसान होता है, जाओ पंजाब में गोडाउन बनाओ, जाओ हरियाणा में गोडाउन बनाओ। क्या बात करते हैं, पूरा देश देख रहा है, 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले। इन्होंने जो पहले आड़ती हुआ करते थे, वो आड़ती इनके एजेंट का काम करते थे। सर ये नारा किसका है? हम दो हमारे दो, इस पर तो कानून भी आने वाला है, कानून भी आने वाला है इस पर तो। हम 2 हमारे 2, नहीं कानून तो है और 2 खरीदने वाले हैं। नहीं अब तो केवल किस वे में ले जा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं आपका नारा है और आप कह रहे हैं जब आपकी बात आती है वो आप पल्ला झाड़ लेते हैं, वो कहते हैं मेरा नारा नहीं है साहब, ये तो किसानों का नारा है, किसानों को आप बीच में लेके आ जाते हैं। ये देश की जनता का नारा है, अब देश की जनता का नारा हो गया,
आपको नहीं पता है सर, ठीक है भाई कुछ नहीं पता भैया, मेरे किस बात पे डिबेट कर रहे हैं, क्या डिबेट है अनिल जी आप क्या बताइए, मतलब है? हाँ बताओ बोलो। आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या आप किसान को सिर्फ लुभाना चाहते हैं? क्या आप 2022 का रण इस तरीके से फतह करना चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए लुभावने वादे कर दिए, उसके बाद दिखाई नहीं दिए? गौरव जी, ढकोसले मात्र जी। गौरव जी आप एक बात स्पष्ट है, हमारा जो भी फैसला होगा वो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में फैसला होगा। हमारा जो भी फैसला होगा उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में फैसला होगा। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे। चुनाव एक अलग चीज है, किसानों के हित में काम करना, यूपी की जनता के हित में काम करना अलग चीज है। तो आपने 5 पैसा बढ़ाया सर, 5 पैसा प्रति किलो। सर किसान तो इतने भोले भाले हैं कि वो तो जानते ही नहीं है सर ये आंकड़ा। आपने 5 पैसा प्रति किलो क्विंटल का भाव बता दिया आपने राउंड फिगर करके। नहीं उस पर जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। आपने क्विंटल का भाव दे दिया राउंड फिगर करके कि जो है 5 रुपए बढ़ा दिया आपने FRP पर, लेकिन प्रति किलो का आंकड़ा 5 पैसा। वो कह रहे हैं कि आप दाम बढ़ा दीजिए, हम आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आप इसका जवाब दे दीजिए। हाँ तो गौरव जी पे जवाब दे रहा हूँ सर, मैं एक एक जवाब दे रहा हूँ। मेरा एक बात तो ये निश्चित तौर पर है कि ये कह रहे थे 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, 5 रुपए बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो फैसला है वो यूपी की जनता के हित में फैसला है, यूपी के किसान हित में फैसला है। चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन अगर यूपी बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा तो हम सब बचेंगे। हमारा क्षेत्र के हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के हमको यूपी को आगे बढ़ाना है। सबका साथ सबका विकास। सर मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा आगे ले जाने के लिए, लेकिन समय इतना ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। राजवीर सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए थे और जो है अनिल गोयल बीजेपी नेता ने अपना पक्ष रखा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से देखना ये होगा कि आने वाली जो बैठक होगी